हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान वरिष्ठ अधिवक्ता व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री लीलाधर अग्रवाल साहब। श्री लीलाधर अग्रवाल जी एक जानी पहचानी शख्सियत है। नामी वकीलों के साथ इनका रिश्ता रहा है और कोटा जो बार एसोसिएशन है उसको आगे बढ़ाने में भी इन लोगों का काफ़ी योगदान रहा है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। इनसे इनके जीवन परिचय से संबंधित और न्यायिक व्यवस्था से संबंधित जानकारी इनसे जानेंगे। आइए बात करते हैं लीलाधर अग्रवाल जी से। अग्रवाल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल साहब, आप अपने जीवन परिचय के बारे में आज के जो युवा दर्शक हैं उन्हें बताएं कि आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा कहाँ हुई और कब से आप इस व्यवसाय से जुड़े। मैं वैसे कोटा का ही रहने वाला हूँ। कोटा में मेरा जन्म हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा से लेके एक कॉलेज ग्रेजुएशन तक सब कोटा के अंदर ही हुई। जी जी। और कोटा से ही ज़्यादा लगाव मेरा रहा। बाहर जाने के कई मौके आए, नौकरी में भी जाने के मौके आए, लेकिन मैं बाहर नहीं गया और कोटा में ही मैं अपना काम करता रहा। 1967 में मैंने अपनी LLB की परीक्षा पास करने के बाद 1968 से मैं वकील के रूप में इस व्यवसाय में आ गया और तब से लगातार आज 55 साल से ज़्यादा समय हो गया है मैं वकालत का काम और अपना व्यवसाय के रूप में, लेकिन साथ में सेवा भाव के साथ इस काम को कर रहा हूँ। यही मेरा उद्देश्य था और इसी कारण बीच में मैं अपने आप को संतुलित करते हुए कांग्रेस के साथ भी जुड़ा जी। और राजनीतिक रूप से भी मैंने कोटा में काफ़ी काम किया और एक समय में चुनाव भी लड़ा मैंने MLA का कांग्रेस पार्टी की ओर से और आगे कांग्रेस के अंदर काफ़ी पदों पर रहा। धीरे धीरे बाद में मैं वापस अपनी वकालत के व्यवसाय में ज़्यादा लग गया। उम्र के साथ भी ये ज़रूरी है कि अपने को दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं इस समय पिछले 15 साल से तो लगातार मोस्टली अधिकांश अपना समय वकालत के अंदर ही दे रहा हूँ। उसमें वहाँ सेवा भाव के साथ जो भी काम कुछ गरीब लोगों का या किसी इस प्रकार के लोगों का आता है तो मैं उसमें सहयोग देके सहायता करने का पूरा प्रयास करता रहा हूँ। अग्रवाल साहब, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे हैं। उस ज़माने में जो कांग्रेस की जो नीति सिद्धांत जैसे थे वो आज वर्तमान में देखने को नहीं मिलते। कितना बदलाव आया था इसमें? समय के साथ परिवर्तन होना आवश्यक होता है, लेकिन कांग्रेस को जो अपनी रीति नीति थी उसको पूरा नहीं छोड़ना चाहिए था जी। उसके अंदर उनको केवल जो परिवर्तन करना था उसके बजाय उन्होंने बीजेपी के रूप में जो दूसरी पार्टी कंपटीशन में आ रही थी उसके अंदर भी उन्होंने अपना सेकुलरिज्म का जो खास सिद्धांत था जी उसको थोड़ा कम करते हुए उस ओर भी मुड़ने की कोशिश करी। जबकि धर्म के नाम पर हमें इस देश के अंदर कभी भी राजनीति नहीं करना चाहिए। आज का जो माहौल है वो पूरा धर्म के ऊपर ही राजनीति जा रही है और उसके रिजल्ट धीरे धीरे बड़े खराब होंगे। देश के अंदर नफरत का वातावरण बन रहा है और भी बढ़ेगा और किसी दिन विस्फोटक रूप में अगर इस प्रकार का कोई हुआ तो वह हमारी इन नीतियों के बदलाव और दूसरी पार्टी जो बीजेपी है ख़ास तौर से वो धर्म की ओर जो ले जाना चाह रही है उसको हमें हटाना चाहिए। वोट के रूप में ही केवल इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। धर्म अलग चीज़ है, आस्था अलग है और अपना एक तरह से राजनीतिक रूप उसका अलग ही रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अग्रवाल साहब, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन राजनीति को देखें तो एक कटुता किसी भी दल में एक दूसरे दल में कटुता का भाव रहता है। आपके समय जो
राजनीति का जो माहौल था, हार जीत एक अलग विषय होता था, लेकिन एक जाजम पर बैठकर और समस्या के समाधान के लिए दोनों दल आगे आते थे। उसमें अब में क्या अंतर आप नज़र देखते हैं? मैं उस समय से अगर कंपेयर करता हूँ किसी प्रकार से, जी तो देखता हूँ कि उस समय का जो वहाँ पर व्यवहार रहता था लोगों का आपस में जी और जो समन्वय था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। पहले राजनीतिक रूप से दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते थे और होते थे हमेशा, जी लेकिन कभी भी अपने आपसी वातावरण में, आपसी व्यवहार में इसका कोई फर्क नहीं होता था। बिल्कुल। किसी के यहाँ किसी भी, चाहे राजनीतिक रूप से किसी भी पार्टी का आदमी हो, लेकिन उसके यहाँ शादी ब्याह हो, उसके यहाँ पर मौत मरण हो, किसी प्रकार की कोई परिस्थितियाँ हो, हम एक दूसरे के सहयोगी होकर के ही मिलते थे, जाते आते थे। लेकिन वो आज देखने को नहीं मिल रहा है। केवल एक अपने जो पार्टी के लोग हैं उनमें भी आज समन्वय मुझे तो कम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। वहाँ पर भी आपस में इतने ग्रुप जैसी स्थितियाँ बन गई है कि उसमें एक ग्रुप वाला दूसरे ग्रुप के पास नहीं जाएगा, और अगर उसके बॉस को पता पड़ गया कि ये उसके या दूसरे के यहाँ भी मिल करके आया रहा है तो वो उसको हटा देगा। इस प्रकार की राजनीति यहाँ पर चल रही है, यही नहीं देश में ही सब जगह जो चल रही है। इससे बेचारा कार्यकर्ता परेशानी में फंसा हुआ है। कार्यकर्ता को तो कार्य करना है, उसको अपनी पार्टी के साथ निष्ठा है, लेकिन जो कुछ बड़े नेता जो बन जाते हैं वो उस निष्ठा को नहीं चाहते, वो उनके प्रति निष्ठा चाहते हैं। केवल अगर उनके प्रति निष्ठा अगर आपने नहीं करी या उनको एहसास हुआ तो वो उस कार्यकर्ता को ही नुकसान पहुंचा देंगे, और यहाँ तक कि ऐसा भी स्थितियाँ बन जाती है कि कई बार उसको सीन से हटा देते हैं बिल्कुल, आइंदा के लिए कि तेरा तो उसी दूसरे साथ ही जुड़ता रहे, हमें मेरे पास आने मत। तो इस स्थितियों को हमें खत्म जब तक नहीं करेंगे तो पार्टी के अंदर ही गुटबाजी जो हुई है वो पहले इतनी नहीं थी। जी ये गुटबाजी बहुत नुकसानदायक है, खासतौर से कार्यकर्ता के लिए बहुत नुकसानदायक हो रही है, और पार्टी के लिए भी, क्योंकि जब कार्यकर्ता आपस में भिड़ेंगे, गलत रूप से एक दूसरे के व्यवहार करेंगे तो वो अल्टीमेटली नुकसान उसका पार्टी को होगा। इसलिए इन सब चीज़ों को कम करके हमें एक साथ जोड़ने के काम करने की जो पूरी परंपरा रही है पुरानी, उसी पर आना चाहिए। जब तक हम नहीं आएंगे वहाँ, तब तक काम हमारा सही रूप से नहीं हो पाएगा। अग्रवाल साहब, आप तो काफ़ी वरिष्ठ हैं। भुवनेश चतुर्वेदी चाहे कांग्रेस के थे, ललित किशोर चतुर्वेदी चाहे भाजपा से जुड़े हुए थे, लेकिन आप सबका एक ही विषय रहता था कि शहर का विकास कैसे हो। हार जीत एक अलग विषय होता था, लेकिन आज ऐसी परिपाटी कहीं नज़र नहीं आती। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? पहले का जो समय था उसमें सभी लोग जैसा साथ मिलकर काम करते थे। यहाँ के बड़े नेता भुवनेश चतुर्वेदी, ललित किशोर चतुर्वेदी, कृष्ण कुमार गोयल, ये चाहे अलग अलग पार्टी के लोग थे, लेकिन कोटा के विकास के लिए और यहाँ के समाज के विकास के लिए हर प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर लाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। वो स्थिति आज नहीं है, बहुत फर्क आ गया है। लोग आपस में मिलते ही नहीं हैं, तो वो विकास की बात कहाँ से सोचेंगे? बिल्कुल। अपने अपने ग्रुप के साथ में बस हर प्रकार का लाभ पॉलिटिक्स में, राजनीति में उठाने का जो प्रयास किया जा रहा है और उठा भी रहे हैं, उससे उनका किसी प्रकार से समाज के प्रति समर्पण नहीं है और गलत दिशा के अंदर लोग जा रहे हैं, और उसका बड़ा नुकसान कोटा को हो रहा है। हर क्षेत्र के अंदर हमें नुकसान हो रहा है। जितना विकास कोटा का होना चाहिए था नहीं हुआ। यहाँ पर आप देखिए कि ललित किशोर चतुर्वेदी के विरुद्ध में चुनाव लड़ा हूँ, और उसके बाद, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद चाहे कैसी भी है, उसके बाद हम बहुत कुछ मिलते रहे, कई कार्यक्रम साथ भी किए हमने। ललित किशोर चतुर्वेदी जिस प्रकार से भी एक बड़े नेता के रूप में बाद में उभरे, तो उसके बावजूद भी उनका और मेरा मिलना रहा, और कई जगह उन्होंने मेरे से राय ली। कानूनी रूप से भी कई बातों की ऐसी बात आई, उसके अंदर भी उन्होंने राय ली, और इस प्रकार से हम लोग आपस में मिलकर के जो चलते थे, वो परंपराएं जो टूट रही हैं, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान कोटा को हो रहा है। जी अग्रवाल साहब, ये तो रही आपके राजनीतिक जीवन की बातें। अब मैं बात करना चाहता हूँ आपके एडवोकेट से संबंधित। बार एसोसिएशन कोटा जब आपने वकालत शुरू की थी तो उस समय क्या परिदृश्य था यहाँ का, और उसके बाद जो आपके कई साथी रहे, जैसे जज रहे
शिव कुमार जी, वो सब आप एक साथ रहते थे, तो उस समय यहाँ का डेवलपमेंट किस तरह किया आपने? मैं वकालत में जब आया, कोटा के अंदर मतलब मुश्किल से 80 वकील थे जी और शायद मेरा नंबर 80 के आसपास ही था। जी शिव कुमार जी जो है बाद में हाई कोर्ट जज बने, जी वो भी हमारे साथ ही थे। महेश चंद्र गुप्ता उस समय आए, वो भी हमारे साथ जी आए। जी इस प्रकार के जो सीनियर एडवोकेट जो आज हैं, वो सब हमने वकालत प्रारंभ रूप से एक साथ करी। जी लेकिन यहाँ पर परिस्थितियाँ वकालत की बहुत अच्छी नहीं थी, जी क्योंकि उस समय तक एक्चुअली जो न्यायिक व्यवस्था है, उस न्यायिक व्यवस्था के अंदर वकील को न्यायिक व्यवस्था का भाग नहीं माना जाता था। पूरे देश में यही स्थिति थी। जी और उस कारण से जो है, आपने देखा होगा कई शहरों में कि टिन शेड के नीचे वकील बैठे हैं, कोई टापे लगा कर बैठे हुए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था के अंदर हमने काम किया है। जी इस कोटा की जो कोर्ट है, वास्तव में तो वो कोर्ट के लायक ही नहीं है। वो कोटा स्टेट जो दरबार के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस था, जी वो एक कोठी है। कोठी के अंदर वो शुरू हुई थी अदालतें। आज उनका इतना विस्तृत रूप चाहिए जो नहीं हो पाया। उस समय हम लोग 8-10 पेड़ कुल थे बड़े बड़े, जी और वकील लोग उस समय एक पेड़ के नीचे 5 वकील, दूसरे पेड़ के नीचे 5 वकील, जी थोड़ी कुर्सी उर्सी लगा कर बैठ कर के काम करते थे। न कोई चैम्बर था, न कोई टिन शेड था, जी न कोई झोपड़ियाँ थी। इस स्थिति में हमने वकालत करी, लेकिन क्योंकि एक समाज की सेवा का जज्बा था, जी जी तो उसके आधार पर हम लोगों ने बहुत कम महसूस करते हुए भी हम लोग वकालत करते रहे। हमारे जो सीनियर थे, उन्होंने भी हमको यही कहा कि भाई तुम जो है परिस्थितियाँ कैसी भी हो, यहाँ पर काम करो, तुम्हारे को अपने आप ही समाज के अंदर से जो एक प्रगति के रूप में तुम्हारा जाना जाएगा, अच्छे वकील बन जाओगे। लेकिन अगर ये धूप और बरसात से घबरा करके जी भागोगे तो तुम वकालत नहीं कर सकते। उस समय हमको याद है कोई साधन नहीं थे, हम मोटरसाइकिल से या स्कूटर से ही जी 12 की अदालत जाते थे, झालावाड़ जाते थे, बूंदी जाते थे। और वो गर्मी में भी, क्योंकि मॉर्निंग कोर्ट में हमें गर्मी में सुबह जाना पड़ता जी था, जी तो उसके अंदर हमें जो मोटरसाइकिल में घूम करके आने में भी बड़ा मज़ा आता था, अच्छा लगता था। जी जी लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये बड़ी कमी इस देश के अंदर रही है और आज भी है। अभी तक वो परिस्थितियाँ बहुत अच्छी ठीक नहीं हो पाई। जी कुछ परिवर्तन किया गया है, सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन हमको न्यायिक व्यवस्था में वकील और जो क्लाइंट आ रहा है, जो न्यायाधीश आ रहा है, जी उसको भी हमें उस व्यवस्था का भाग मानना पड़ेगा। बिल्कुल उस व्यवस्था का भाग नहीं मानने के कारण से केवल पहले कोर्ट के अंदर जो अदालत में केवल जज साहब के बैठने की जगह और उसके व्यवस्था करते थे, जी इसके अलावा कोई व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था नहीं, ठंडा पानी से दूर पानी की व्यवस्था नहीं, कोई किसी प्रकार की सुविधा ही नहीं। वहाँ पर बेचारे क्लाइंट आते थे उस समय, और अभी भी वो परेशानी ऐसी बहुत कम नहीं हुई। अपनी रोटी लेके आते थे, बड़ी मुश्किल से खाना खाते थे, कोई सुविधा नहीं थी, चाय वाय के कैंटीन भी एक आध थे। जी तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर जो न्यायिक व्यवस्था चली, इसलिए वो उसका अच्छा रूप नहीं होने से हम समाज को कुछ नहीं दे पाए जितनी न्यायिक व्यवस्था हमारी ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल आज भी इस कमी को दोहराया जा रहा है। कोटा के अंदर जो कोर्ट है वो इतनी छोटी है कि 20 कोर्ट बाहर किराए की बिल्डिंग में चल रही है, और वो 1 किलोमीटर की दूरी पे है। बिल्कुल और उसमें दिक्कत वकील को भी है, क्लाइंट को भी है, अफसर को भी है, जो ऑफिसर है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन तीनों का जब तक नहीं होगा तब तक उस केस को पूरा नहीं कर पाते हैं और टाइम बिगड़ जाता है उसके अंदर। जी तो इस प्रकार से कोटा के अंदर तो बहुत ज़रूरत है कि नई बिल्डिंग बहुत जल्दी बने, और इसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है बार बार, पर वो व्यवस्था के अंदर अभी तक सही नहीं हो पाया। जी यहाँ पर जो हम लोग अभी बाहर एक्शन की तरफ से हम लोग प्रयास कर रहे थे जी जी कि अगर कोटा का एयरपोर्ट खाली होता है और अगर एयरपोर्ट बदल जाता है, जिस तरह की आशा थी, यद्यपि वो अभी नहीं हो पाया, जी जी लेकिन इसलिए एयरपोर्ट की जगह एक ऐसी है जहाँ पर शहर के बिल्डिंग मध्य बन सकती है। बिल्डिंग
कोर्ट की नहीं बल्कि मिनी सचिवालय के रूप में जिस तरह झालावाड़ के अंदर बनाया गया है, जी इसलिए पूरा मिनी शौचालय वहाँ बन सकता है। और उसके बावजूद ही बहुत जगह बचती है, वो बिल्कुल एक बड़ी जगह है और बिल्कुल सेंटर में, आज शहर के बिल्कुल सेंटर में, जहाँ पर लिटिगेंट जो है, क्लाइंट जो है, वो आसानी से पहुँच सकता है। तो बिल्कुल ऐसी जगह होना चाहिए था। एक जगह हमको अलॉट कर दी थी करीब यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर, जी वो फिर हम लोगों ने भी पसंद नहीं करी। जज साहब वगैरह ने भी रिपोर्ट दी कि भाई ये ठीक जगह नहीं है। जी इसलिए यहाँ पर सबसे पहला काम होना चाहिए कि एक बिल्डिंग बने, अच्छी बने, उसके अंदर वकीलों के चैम्बर भी हो, बैठने की व्यवस्था हो, बे- वकीलों के लिए बैठने की व्यवस्था हो। धूप में खड़े हैं, आप देखिए, आप कभी कोर्ट में आओगे आप देखोगे तो धूप में खड़े हैं, आज भी बिल्कुल बाहर खड़े होने की जगह नहीं है। अंदर कोर्ट इतनी छोटी है, आज मतलब किसी अच्छी बिल्डिंग के बाथरूम के बराबर कमरे में कोर्ट चल रही है। कोर्ट अगर आप देखो बड़ा जी आश्चर्य जी लगेगा। बाहर से अच्छा लगता है लेकिन अंदर अगर देखोगे तो कहोगे आप ये कहाँ गए। और हमें इसीलिए कई बार मेरे जब जूनियर आते हैं जी जी नए, जी तो मैं उससे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक बात कहता हूँ कि तुम सब्जी बाजार गए हो कि हाँ साहब गए। तो तुम सब्जी बाजार में घूमने की पहले आदत बनाओ। वो उससे खराब माहौल वहाँ है, बिल्कुल क्योंकि इतना कंजेस्टेड हो गया है एरिया कि आप टकरा के तो चल रहे हो। लिटिगेंट बेचारा उधर खड़ा है, उसका पता ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है, बिल्कुल तारीखें बदल जाती हैं, परेशान है। पूरी न्यायिक व्यवस्था में गवर्नमेंट ने, हमारी राजस्थान भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार खर्चा बहुत कम किया है। इसके ऊपर बहुत बड़े खर्चे की जरूरत है, जी जी जो नहीं कर रहे, खाली बातें करते हैं कि हम न्यायिक व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं। आप जब कमरे नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, खड़े होने के लिए जगह नहीं है, बिल्कुल। बरसात का बचाव नहीं है, पानी का बचाव, पानी पीने के लिए नहीं है, तो इन सब व्यवस्थाओं के अंदर कैसे न्याय व्यवस्था चलेगी, मेरे तो ये समझ में नहीं आता। मैं पिछले 50 साल से देख रहा हूँ, मामूली परिवर्तन करके बस छोड़ देते। नेता लोग हैं जो पहले आश्वासन दे जाते हैं, कहते हैं हाँ करेंगे, और फिर नेता बने बाद सब, चाहे वकील बनते हैं नेता, आधे वकील बनते हैं नेता, लेकिन वहाँ जाके फिर भूल जाते। बिल्कुल वो बिल्कुल अपने उसमें बस राजनीतिक दाव पेच में लग जाते हैं। ऐसी स्थितियों को बहुत जरूरी है ठीक होना चाहिए, पूरे देश के लिए ठीक होना चाहिए। व्यवस्था बड़ी खराब है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, मेरा ऐसा। अग्रवाल साहब, 12 में मिनी सचिवालय, झालावाड़ में मिनी सचिवालय, संभाग का सबसे बड़ा मुख्यालय, यहाँ मिनी सचिवालय नहीं है। ये क्या मानते हैं आप, राजनेताओं की इच्छा शक्ति नहीं है, या तो ये माने अपन? देखिए, हर जगह इच्छा शक्ति जहाँ नहीं होती वहीं पर काम नहीं होते। जी जी कोटा में राजनेताओं की बहुत इच्छा शक्ति कमज़ोर है, आपस में उस बात पे जुड़ना भी नहीं चाहते, ये हाल हो रहा है। जी जी ये एक ऐसी बात जिसके अंदर तो किसी का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोई मिनी सचिवालय खोलने के बारे में, या हम कई बार बहुत हमने हड़तालें भी करी है, जी जी हम लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया है ना, लेकिन वो बस बात करके रह जाते हैं और इसकी इच्छा शक्ति की कमी के कारण ये नहीं हो पा रहा। वरना अभी धारीवाल जी खुद जो है, जी कोटा में विकास किया उन्होंने, लेकिन इस ओर पीछे रह गए वो। बिल्कुल इस सच। पर हमने बहुत कोशिश करी थी, उनसे बात भी करी, और लॉ का डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास था, लोग का विभाग भी उनके पास था, जी जी और वो चाहते थे, लेकिन वो इच्छा शक्ति पूरी नहीं थी। और ये लगता था कि है जो अभी मैं क्यों करूं, बेकार में है, जो दूसरा पार्टी आएगी दिखा जाएगा तब जा करके। तो इस तरह की भावनाएं ना कमजोरी ला देती। जी जी अब अभी दोबारा, अब जो भी सरकार है उसको बहुत अच्छी तरह से इस काम करना चाहिए। और ये जो प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली हमारे जो है पास, ये एयरपोर्ट के साथ जुड़ी प्रॉब्लम सॉल्व जल्दी होगी, बिल्कुल ऐसा मेरा मानना है कि एयरपोर्ट जल्दी से जल्दी जाए। इसके लिए जो अभी बिरला जी का प्रयास कमजोर रहा, यहाँ भी इच्छा शक्ति की कमी मानता हूँ। जी जी तो इतनी बड़ी पोस्ट पे रह के कोटा के अंदर एयरपोर्ट का नहीं होना, आज स्टूडेंट्स कोटा के अंदर इतने ज़्यादा है, पेरेंट्स आते हैं, हवाई जहाज नहीं है, नहीं आ पा रहे, उस कारण से इंडस्ट्री का डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस आ सकती थी, वो नहीं आ रही। यानी छोटे छोटे जगह पे तो आपके एयरपोर्ट बन गए। जी कि कोटा ऐसी जगह है जहाँ पर एयरपोर्ट बन ही नहीं रहा। अब उस पर भी जो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जो भी MP बिरला जी थे, उनका दिखाने के लिए तो प्रयास रहा, लेकिन कहीं न कहीं बहुत कमी थी इच्छा शक्ति की, कहे उसको, जी और उस कारण से वो इसको पूर्ण नहीं कर पाए।
और आशा तो पब्लिक आज भी हम भी सभी आशा करते हैं कि अगर वो हो जाए तो यहाँ पर आप देखिए 3 डेवलपमेंट में मान रहा हूँ इस समय कोटा के अंदर बहुत अच्छे आ रहे हैं, जी जी, आए हैं। एक तो आपका जो है चंबल रिवर फ्रंट बनना, बिल्कुल, ये अपने आप एक विकास का एक काम है। दूसरा अभी जो चालू भी किया है, मथुराधीश मंदिर को बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये प्रथम पीठ है। बिल्कुल, और प्रथम पीठ होने के कारण से अगर मथुराधीश मंदिर के ऊपर सारा जितना प्रेशर वहाँ पर आज गुजरातियों का वगैरह का जो बिल्कुल, से है, वो प्रेशर वो यहाँ बढ़ेगा, तो बिल्कुल, यहाँ की व्यवस्था बहुत ठीक होगी। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा ध्यान देना चाहिए, और ये अब ज़्यादा पॉसिबल भी संभव भी है, क्योंकि उधर से रिवर फ्रंट की तरफ से रास्ता उसको मिल रहा है और कॉरिडोर कोई बहुत बड़ा बन करके, बिल्कुल, तो उससे सारा डेवलपमेंट आएगा। एक दरा सेंचुरी तो जी। बहुत जल्दी डेवलप करना चाहिए, जो नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, इस तरह के यहाँ पर साधन है, और इस सब के लिए फिर एयरपोर्ट की आवश्यकता हो जाती है। जी, ये सब चीज़ें रुकी हुई हैं एयरपोर्ट के बहुत कमी से। जी। अगर ये सब जुड़ जाए और साथ में यहाँ पर एयरपोर्ट का या हवाई जहाज़ों का आने का कोई भी बिल्कुल, सिलसिला चालू हो जाए, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कोटा का, और जो अभी तो कर स्टूडेंट के रूप में नाम है, लेकिन इंडस्ट्रियल बेल्ट जो पहले रही, जी। वापस इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर दूसरे विकास भी होंगे। पर्यटन का बहुत बड़ा क्षेत्र बनने जा रहा है, जी, बन सकता है, लेकिन इसमें बहुत इच्छा शक्ति की जरूरत है। बिल्कुल, और वही न्यायिक व्यवस्था के साथ लागू हुई इच्छा शक्ति की बात, वही मिनी सचिवालय नहीं होना, ये अपने आप में दिखा रहा है कि मतलब कुछ भी सरकार यहाँ खर्चा नहीं करना चाहती, या क्या है ऐसी समस्या जी, जिससे कि कोटा पिछड़ रहा है। अगर इसमें यहाँ के नेताओं ने ध्यान नहीं दिया तो कोटा का विकास और भी ज़्यादा रुक जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जी। अग्रवाल साहब, हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए भी आप काफ़ी वर्षों से, आपके समय से संघर्ष चल रहा है, अभी तक पूरी नहीं हो पाई, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, यहाँ भी वापस हुई बात आती है जी, कि इच्छा शक्ति की कमी। जी, हमने बहुत कोशिश करी धारीवाल जी से बात करके, मैंने खुद ने एजुकेशन के अंदर भी काफ़ी काम किया है, और उनसे कहा कि आप मतलब है जो पूरी बेंच नहीं ला पा रहे हो, मान लो, जी, तो भी आपका अधिकार है कि आप जजेज को बैठने की जगह राजस्थान सरकार ही कर सकती है, बदलाव कर सकती है, उसको आप बेंच मत लाओ। जी, एक जज को आप कोटा बैठने के लिए कह दीजिए तो वो तो राजस्थान सरकार का काम है, बिल्कुल, परंतु वो उसको बस सुप्रीम कोर्ट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर करके और उसको वो छोड़ देते थे हमेशा। जी, अभी जो है पिछली सरकार के टाइम पर एक जो बात पैदा हुई है, जी, और बीकानेर में जो वहाँ के मंत्री हैं, बिल्कुल, उन्होंने वहाँ पे कहा कि साहब है जो हम वर्चुअल हाई कोर्ट की बेंच लाएंगे। जी, यद्यपि बीकानेर मेरे हिसाब से बहुत छोटी जगह है, लेकिन वो वर्चुअल अगर हाई कोर्ट की बेंच को लाते हैं पूरे देश में ही जैसा उनका, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। उसके लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा खर्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आज जिस तरह डेवलपमेंट हो गया है अपने डिजिटल डेवलपमेंट्स के आधार पर, जी, जी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के आधार पर, तो केवल एक कमरे के अंदर डिजिटल सारा टीवी वगैरह लगाया, जी, जी, और बस सुन लेंगे यहाँ के, तो यहाँ के आदमी जिसको 250-300 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, 12 और शाहबाद से हमने बहुत बात उठाई कि यहाँ पर शहरे लोग और बड़े गरीब लोग हैं, जी, जी, ये जयपुर तक नहीं जा सकते, और इस कारण से आप यहाँ पर बेंच जल्दी दीजिए, लेकिन वो ही नहीं हो पाया। लेकिन वर्चुअल बेंच भी अगर दे दें, अभी चालू कर दें, जिसके बारे में जाते समय मंत्री महोदय ने आश्वस्त किया था, लेकिन पूरे देश में ये चालू होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इससे बहुत जल्दी लाभ होगा और खर्चा बहुत कम हो जाएगा, उस लिटिगेंट का खर्चा बहुत कम हो जाएगा। जी, वहाँ पर क्या हो रहा है आपको लगेगा अजीब, लेकिन बिल्कुल सही बात ये मैं आपको कहना चाहता हूँ हमारे प्रोफेशन की, जी, कि हम जयपुर और सुप्रीम कोर्ट के नाम पर भारी फीसें ले रहे हैं वकीलों, बिल्कुल, वो उसमें कटौती हो जाएगी, सही फीस बेचारा दे पाएगा। जी, जी, आज क्लाइंट है जो इतनी बड़ी फीस के नाम पर ही अपने अधिकारों को छोड़ देता है, लड़ाई नहीं लड़ पाता वो, बिल्कुल, और पीछे हट जाता है। तो उस कारण से ये हाई कोर्ट की बेंच अगर पूरी नहीं दे पाए अभी,
तो भी सरकार को इस वर्चुअल बेंच वाला काम बहुत जल्दी कर देना चाहिए। उससे भी काफ़ी हद तक न्याय व्यवस्था में सुधार हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जी अग्रवाल साहब, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। जो नए वकील आते हैं उनके जो कल्याण के लिए क्या आपके तरफ से, बार एसोसिएशन की तरफ से योजनाएं हैं? नए वकील जो आते हैं उनके लिए बहुत कोशिश की जा रही है हमारे कोटा बार एसोसिएशन के द्वारा भी। जी जी। और नए वकीलों के लिए अभी भी कुछ फंड करके जी जो 1 साल बाद से 3 साल तक उसको सपोर्ट करने के लिए जी 1,500-2,000 रुपये महीने का हम एक फंड्स बना रहे हैं। जी। और काफ़ी हद तक वो काम भी हो गया उसमें। परंतु इसमें भी क्या है कि सरकार को चाहिए कि ये फंड हमको नए वकीलों के प्रोत्साहन के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए देना चाहिए। जी। ये गुजरात के अंदर दिया जा रहा है, कर्नाटक में दिया जा रहा है इस तरह के फंड्स, जी। जो राजस्थान सरकार बिल्कुल भी नहीं देना चाहती। राजस्थान सरकार बार काउंसिल को बिल्कुल भी फंड्स नहीं देती है, बहुत कम है मायने जी। फंड्स देने का, क्योंकि ये न्यायिक व्यवस्था जो है वो सरकार का काम है, ये कोई किसी व्यक्ति का नहीं है। बिल्कुल। उसके अंदर आप खर्चा ही नहीं करना चाहते। वकील जो आ रहा है वो भी तो आपके पब्लिक की सेवा के लिए आ रहा है, पब्लिक का काम करेगा। जी जी। वो कोई अपने लिए नहीं आ रहा है। इस थ्योरी पे सरकार चल ही नहीं रही। एक्चुअली मेरे हिसाब से ये कमी है बहुत ज़्यादा कि न्याय व्यवस्था के अंदर वकीलों को और न्यायार्थियों को उसका भाग नहीं माना जा रहा आज भी। उसमें अगर डेवलपमेंट कर देंगे, उसमें विकास होगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी अपने आप। ऐसा मेरा मानना है। जी। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री लीलाधर जी अग्रवाल। अग्रवाल साहब के साथ काफ़ी वरिष्ठ अधिवक्ता निकले हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट जज तक पहुँचे हैं, और इन्होंने कांग्रेस और अधिवक्ता रहते हुए कई सामाजिक कार्य भी इन्होंने किए, गरीबों की सेवा भी की। और इनका मानना है कि आज जो इच्छा शक्ति हो तो वो काम अपने आप चरम पर पहुंच सकता है। आज न्यायिक व्यवस्था की जो अव्यवस्थाएं उनके बारे में भी आपको काफ़ी चीज़ें इन्होंने बताई। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया, अच्छा लगा। हम आम जनता तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे। जी धन्यवाद।